नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। केंद्र सरकार ने नए मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन कर लिया है और इसी साथ देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पद के लिए ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लग चुकी है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि यह नियुक्ति रद्द हो सकती है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कल इस पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि पहले भी बजट सत्र के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। तो आपको बता दें कि लगातार इस प्रक्रिया को लेकर विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। सीएसी की नियुक्ति पर कांग्रेस को आखिरकार क्यों आपत्ति है, इसको लेकर भी तमाम ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, leader of opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there could be a discussion. Chief Justice and leader of opposition could say, no, we don't agree. So, there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yes. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति की बैठक में बीते दिन ज्ञानेश कुमार का नाम सीएसी के लिए तय हुआ था। 3 सदस्यीय बैठक में पीएम मोदी के साथ ही अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी थे। राहुल गांधी ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के लंबित होने का हवाला देते हुए बैठक का विरोध किया है, लेकिन इसके बावजूद ज्ञानेश कुमार का नाम फाइनल कर दिया गया। इसके बाद राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद कानून मंत्रालय ने उनके नामों का ऐलान कर दिया और फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि कल इस मामले में सुनवाई क्या होती है, नतीजा क्या निकलता है। तो आपको बता दें कि लगातार कई कयास लगाए जा रहे हैं, उन सब कयासों को दूर करते हुए नाम का ऐलान कर दिया जाता है। उसको लेकर सदन में उस बात की आवाज उठाते हुए राहुल गांधी नजर आते हैं। एक के बाद एक प्रहार होता है राहुल गांधी की ओर से सरकार के खिलाफ, जो आपको बता दें कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और कल अहम सुनवाई होने वाली है। उन सबके बीच उनके नाम का ऐलान कर देना, उस पर कहीं ना कहीं एक बार फिर से विपक्ष को हमला करने का एक मौका मिल गया है। आनंद फानन में फैसला लिया गया है। कांग्रेस की ओर से ये प्रतिक्रिया दी गई है और कांग्रेस लगातार इस जो प्रक्रिया को लेकर आपत्ति जताता हुआ नजर आ रहा है। अभी आप राहुल गांधी को सुन रहे थे, वो एक एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी हो, अमित शाह हो, सबको निशाने पर लेते हुए नजर आ रहे थे। और ज्यादा अपडेट के साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस प्रकार से लगातार जो नियुक्ति रद्द हो सकती है, ऐसा अनुमान क्यों विपक्ष लगा रहा है जबकि नाम का ऐलान हो चुका है? निर्वाचन आयोग के आयुक्त जो है ज्ञानेश कुमार का नाम आगे आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी नियुक्ति को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही थी और कांग्रेस के राहुल गांधी ने इस पे लेटर भी दिया था सुप्रीम कोर्ट में। तो जाहिर सी बात है कि इस पे सवाल खड़ा हुआ है, कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया है। देखने वाली बात होगी कि इस पे आखिर मुहर लगती है या फिर किसी और के नाम पे मुहर लग सकती है। बिल्कुल राजेश, कल सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले में जो उनका नाम सामने आया था और उस मामले में कल अहम सुनवाई होने वाली, अगर कहीं पूरे मामले में क्या कुछ रुख होने वाला सुप्रीम कोर्ट का, क्या कयास है इसको लेकर?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट का अपना निजी अधिकार है, जो जाहिर सी बात है कि अब निजी अधिकार का उपयोग सुप्रीम कोर्ट करेगी। अब सुप्रीम कोर्ट क्या ज्ञानेश कुमार के नाम पर मुहर लगाती है या फिर उस पर रोक लगाती है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता है और राहुल गांधी ने लेटर भी लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, तो जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई करेगा कल, और कल सुनवाई करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट से अंतिम मुहर लग पाएगी। जी बिल्कुल, सवाल सबसे बड़ा ये हो जाता है कि आखिरकार आपत्ति क्यों है ज्ञानेश कुमार के नाम को लेकर? देखिए आरती, अगर आपत्ति की बात की जाए तो लगातार विपक्ष जो है कहीं कहीं देखा जाए तो वो निर्वाचन आयोग के ऊपर सवाल खड़ा करता आया है, क्योंकि एक तरफा कार्रवाई को लेकर चाहे जो भी चुनाव होते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा के चुनाव हो या राज्यसभा के चुनाव हो, तो सब में जो है विपक्ष जो है लगातार आरोप लगाता है निर्वाचन आयोग पर, क्योंकि जिस तरीके से प्रक्रियाएं देखी जाती हैं चुनाव के दौरान, तो जाहिर सी बात है कि उसी को देखते हुए लगातार विपक्ष जो है आरोप लगाया है चुनाव आयोग पर। चुनाव आयोग को लेकर इसीलिए विपक्ष जो है बिल्कुल देखना लेटर भी दिया है दिलचस्प होगा सुप्रीम कि कोर्ट कल की में। सुनवाई में आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।